हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म इन लिटरेचर। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह लिटरेचर ने औरत के किरदार को साइलेंस से स्ट्रेंथ तक की डायरेक्शन दी। औरत ने साइलेंस से स्ट्रेंथ तक का सफ़र कैसे तय किया। From Shakespeare's passive heroines to Virginia Woolf's radical essays, this journey is both painful and powerful. So let's dive into it. सबसे पहले हम देखेंगे कि फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि इक्वल राइट्स, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये मूवमेंट ये कहती है कि औरत सिर्फ एक सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं है बल्कि वो भी सोसाइटी का सेंट्रल पार्ट है। जब फेमिनिज्म को लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो हमें समझ आता है कि किस तरह औरतों की आवाज़ को पहले दबा दिया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ बन गई एक इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस। तो पहले हम देखेंगे कि क्लासिकल लिटरेचर में औरत का किरदार कैसा था। क्लासिकल लिटरेचर में औरत को ज़्यादातर एक ओबीडियंट और साइलेंट रोल में दिखाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट की बात करें तो मेन फीमेल लीड कैरेक्टर ओफेलिया, शी लूजेज हर आइडेंटिटी बिटवीन हर फादर एंड हर लवर। सिमिलरली डेस्टिमोना इन ओथेलो, शी डाइज बिकॉज ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस एंड मिसप्लेस्ड ट्रस्ट। इन बोथ केसेस women are not agents of change, they are victim of choices made by men. यहाँ औरत की कोई इंडिपेंडेंट थॉट नहीं दिखाई देती। We only see sacrifice and suffering. Next we will be talking about Victorian era, the beginning of change. Victorian era में कुछ फीमेल वॉइसेस सामने आना शुरू हो गई। शार्लेट ब्रोंटे का नॉवल जेन आयड एक एग्जाम्पल है जहाँ हीरोइन खुद से कहती है, आई एम नो बर्ड एंड नो नेट इंस्नेयर्स मी, आई एम अ फ्री ह्यूमन बीइंग विद एन इंडिपेंडेंट विल। उस ज़माने में ख़वातीन ऑथर्स को अपना नाम छुपाना पड़ता था, स्यूडोनिम्स के ज़रिए लिखना पड़ता था। जैसे कि क्यूरर बेल शार्लेट ब्रोंटे का पेन नेम था। शार्लेट ब्रोंटे ने अपना ये पेन नेम इस्तेमाल करते हुए अपना काम पब्लिश करवाया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि औरत लिख सकती है, औरत सोच सकती है और चैलेंज कर सकती है। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्जीनिया वुल्फ, अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द राइज ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिज्म की दुनिया का एक लैंडमार्क नाम है। उनकी फेमस बुक अ रूम ऑफ वंस ओन में उन्होंने लिखा, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन। वर्जीनिया वुल्फ का सवाल था, व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर? और जवाब था, शी वुडंट सर्वाइव बिकॉज द वर्ल्ड नेवर गेव हर स्पेस। वर्जीनिया वुल्फ का सवाल था कि अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती, वो लिटरेचर प्रोड्यूस करती, तो क्या उसे इतनी एक्नॉलेजमेंट मिलती? कभी भी नहीं। ये मॉडर्न फेमिनिज्म की बिगनिंग थी जहाँ फोकस सिर्फ इक्वालिटी नहीं, एक्सप्रेशन और एग्जिस्टेंस भी था। सो नेक्स्ट वी हैव मुस्लिम फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स। आज के ज़माने में फेमिनिस्ट राइटिंग हर कल्चर में एक अलग एक्सप्रेशन लेती है। राइटर्स लाइक कामिला शम्सी, चिमामेंडा गोजी एडिचिए एंड नवाल अल सदावी शो हाउ women फ्रॉम colonized और religious societies also fight for voice but differently. मुस्लिम फेमिनिस्ट का कहना है, वी डोंट वांट टू इमिटेट द वेस्ट, वी वांट इक्वालिटी इन आवर ओन कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। दिस इज़ नोन एज इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, जहाँ रेस, क्लास, कल्चर एंड जेंडर सब मिलकर आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। लिहाजा फेमिनिज्म इन लिटरेचर हमें सिर्फ औरत की कहानी नहीं बताता, ये हमें ये भी समझाता है कि साइलेंस, सुप्रेशन और रेजिस्टेंस लिटरेचर के ज़रिए किस तरह से सामने आते हैं। सो वी कैन से from Shakespeare's tragic heroines to Virginia Woolf's powerful pens, literature is a mirror of the female struggle for voice.